कभी सोचा है कि कहानियों में जो होता है और वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, उसके बाद असल में क्या होता है? आज हम इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लंबे रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है। ये सवाल ये बहुत कुछ कह जाता है ना। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में जो एक जुनून होता है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो हमेशा तो नहीं रहती। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब वो पहला नशा सा चढ़ाने वाला दौर खत्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। तो जब वो शुरुआत बात करते हैं तो जब वो शुरुआती एक्साइटमेंट की लहर थोड़ी शांत हो जाती है, तब कपल्स का सामना होता है असलियत से। और यहीं पर एक मजबूत रिश्ते की असली नींव परखी जाती है। और सच कहें तो कई रिश्ते यहीं आकर लड़खड़ाने भी लगते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना लगभग हर कपल को करना ही पड़ता है। जब रोजमर्रा की जिंदगी हावी होने लगती है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं, है ना। यहीं से असली मेहनत शुरू होती है। पर अच्छी खबर ये है कि साइंस इसमें हमारी काफी मदद कर सकता है। और यही बात हमें साइंस की तरफ ले जाती है। देखिए, रिसर्च बताती है कि किसी भी रिश्ते की कामयाबी किस्मत की बात नहीं है, बल्कि सही तरीकों पर, सही स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती है। मतलब ये है कि हमें बस हाथ पर हाथ रखकर प्रॉब्लम्स के आने का इंतजार नहीं करना है। हम चाहें तो खुद एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। तो ये साइंटिफिक सॉल्यूशन है क्या? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक तरीका है जिसे मनोवैज्ञानिकों ने असली डेटा और रिसर्च के आधार पर तैयार किया है। ये हमें रिश्तों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है। इस अप्रोच को साइकोलॉजिस्ट जेम्स कॉर्डोवा ने डेवलप किया है। और पता है इसकी सबसे मजबूत बात क्या है? ये इंतजार करने के बजाय पहल करने पर जोर देता है। मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर उसे ठीक करने की कोशिश क्यों करें, जब उसे होने से ही रोका जा सकता है। इसका जो मेन आइडिया है वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। सोचिए, हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कितना कुछ करते हैं, है ना। जिम जाते हैं, अच्छा खाते हैं। तो फिर हम अपने रिश्ते की हेल्थ को इतना हल्के में क्यों ले लेते हैं? उसे भी तो ठीक वैसी ही देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है। और इसी तकनीक का नाम है द रिलेशनशिप चेकअप। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। जैसे हम अपनी गाड़ी या अपनी सेहत का एक रेगुलर चेकअप करवाते हैं, ठीक वैसे ही ये हमारे रिश्ते के लिए एक रूटीन जांच है, ताकि कोई बड़ी गड़बड़ होने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाए। तो ये चेकअप असल में है क्या? इसे आप अपने रिश्ते के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। ये साल में एक बार मिलने वाला ऐसा मौका है जब देखा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। और अगर कहीं कोई छोटी मोटी चिंगारी है भी तो उसे आग बनने से पहले ही बुझा गया जाए। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले साल में एक बार अपने रिश्ते की सेहत को अच्छे से जांचा जाता है। फिर उन छोटी छोटी दरारों को ढूंढा जाता है जो शायद अभी बड़ी नहीं लग रही हों। और आखिर में मिलकर उन दरारों को भरा जाता है ताकि वो भविष्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। इसको ऐसे समझिए, ये आग लगने पर उसे बुझाने की कोशिश करने के बजाय ये पक्का करना है कि आग लगे ही नहीं। मतलब पूरा फोकस क्राइसिस मोड से हटकर प्रिवेंशन मोड पर आ जाता है, जो कहीं ज्यादा असरदार है। ये सब कुछ अपने रिश्ते की हेल्थ में एक्टिवली इन्वेस्ट करने के बारे में है। ये कोई बोझ या काम नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रिश्ते को आने वाले कई सालों के लिए मजबूत और रेजिलिएंट बनाता है। जब हम इसकी तुलना अपने फिजिकल हेल्थ से करते हैं तो बात और साफ हो जाती है। हम बिना ज्यादा सोचे समझे डॉक्टर के पास सालाना जांच के लिए चले जाते हैं। तो फिर हम अपने जीवन के सबसे जरूरी रिश्ते के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये सोच में बस एक छोटा सा बदलाव है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ प्रॉब्लम से बचने के बारे में नहीं है। ये जानबूझकर मेहनत करके एक ऐसा रिश्ता बनाने के बारे में है जो मजबूत हो, लचीला हो और जो समय के हर उतार चढ़ाव को झेल सके। ये अपने रिश्ते को फ्यूचर प्रूफ बनाने जैसा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या प्रोएक्टिव केयर मतलब पहल करके की जाने वाली देखभाल ही एक ज्यादा हेल्दी और मजबूत रिश्ते की चाबी हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।